नमस्कार सभी को। आइए अब बात करते हैं गोचर की। तो गोचर में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि राहु और मंगल की युक्ति, यानी 2 अप्रैल तक जब तक ये युक्ति रहेगी तब तक ही आप देखेंगे मिसाइलों का, ड्रोन का हमला और आकाश में ही इस तरह के हमले दिखाई देंगे। परंतु जैसे जैसे 2 अप्रैल तक ये स्थिति चेंज होती आपको नजर आएगी। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ही मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे 2 अप्रैल को, राहु से उनकी अंगारक युक्ति का खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद आप देखेंगे जमीनी स्तर की लड़ाई शुरू होगी या समुद्र में, क्योंकि मीन राशि पानी की है, वाटर की है और जल तत्व की राशि है मीन राशि। तो अब आप देखेंगे समुद्र में, यानी जैसा कि ईरान बोल भी रहा है कि वो जो कि वहां से अब ज्यादा टोल टैक्स वसूलेगा। अब अलग तरह का युद्ध आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ईगो की बात आ जाएगी, यहाँ आत्मसम्मान की बात आ जाएगी, यहाँ परेशान करने वाली बात आ जाएगी समुद्री रास्ते से। तो अभी तक आप देख रहे थे क्योंकि ये राहु और मंगल कुंभ राशि में थे जो कि वायु तत्व राशि है, इसीलिए आपने देखा कि ये इस तरह का चेंज आपने देखा है। तो आज जैसा कि आप मेरे साथ ये जानेंगे आने वाले गोचर के बारे में ही, साथ ही धीरे धीरे देखेंगे जो अभी सूर्य और शनि की युक्ति साथ में बनी हुई है, जो कि हमारी मीन राशि में बनी हुई है। शुक्र और जो शनि है, सॉरी सूर्य और जो शनि है जो कि अभी मीन राशि में है। सूर्य शनि की जो अंश की डिग्री सबसे कम होगी 25 मार्च को। तो 25 मार्च का इंतजार कीजिए। इस दिन ईगो की वजह से, आत्मसम्मान की वजह से बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं राजा या प्रशासन पे जो बैठे हुए हैं, अध्यक्ष या किसी ऊंचे पद पे जो बैठे हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे ही मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, देश दुनिया में शांति की तरफ जाएगा। और जैसे ही जो 2 जून को गुरु अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे तो ये प्रभाव पड़ेगा कि शांति की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होगा तो ऐसी कोई संभावना आगे नहीं दिख रही है। हाइब्रिड वॉर है, मतलब हर समय एक आशंका जताएगी, डर जताएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होगी, क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें गुरु की स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु आने वाले समय में गुरु की स्थिति अच्छी रहने वाली है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक चीज के लिए आपको कह सकती हूँ सावधान रहना है, वो है आपको अपनी इम्यूनिटी। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए, क्योंकि जैसे ही गुरु केतु मंगल के साथ युक्ति सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बनाएंगे तब ऐसी महामारी की आशंका रहेगी। इसके साथ ही शनि और मंगल की युक्ति जब आप देखेंगे बनेगी आने वाले समय में, तो भी शनिदेव वापस से पलट के, क्योंकि शनिदेव वक्री हो जाएंगे जुलाई अगस्त, तो ऐसे टाइम पे शनि वापस से ये सब चीजों का कर्म का फल वो देने लगेंगे शनि। तो आइए बात करते हैं शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव महाराज कर्मों के फल दाता है। आप देख रहे हैं वर्तमान में नेपच्यून के साथ युक्ति बनाए हुए हैं शनिदेव, जो कि 36 वर्षों में बनती है, जो कि यूरोपियन संघ और मिडिल ईस्ट की तरफ ही उनका प्रभाव रहता है। हर 36 वर्षों में आप देखेंगे एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है या वॉर जैसी स्थिति बनती है या किसी तरह का रेवोल्यूशन आता है। तो ये युक्ति जो बनी हुई है यही सब चीजों की वजह बनी हुई है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि शनिदेव महाराज जब वक्री हो जाएंगे तब भी ये अब पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि जिसने बुरे कर्म किए उनको उसका फल मिलेगा। तो शनिदेव को जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि ये कर्म फलदाता है, और शनि की आदत है, थोड़ा सा नेचर की बात करें तो धीरे धीरे चीजों को देते हैं। शनिदेव आपके कर्म जरूर देखते हैं, इसलिए अपने कर्म प्रधान आपको होना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये जन्म लेते हैं ना तब भी आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो आपने पिछले जन्म में बुरा कर्म किया है वो इस जन्म में ना करें। इसके लिए आप देख सकते हैं शनिदेव अगर आपके जिस भी राशि में इस कुंडली में आपकी दिखे आपको, आप देखिए शनि किस राशि में है। तो यदि आपके शनि मेष राशि में है तो आपने किसी के साथ बहुत झगड़ा किया है, लड़ाई किया है, उसका नुकसान पहुंचाया है, उसके साथ कुछ भी गलत किया है, हत्या की है, तो ये वर्ष, ये जन्म में आपको वो अपने उससे दूर रहना है, मतलब मंगल की चीजों से दूर रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। अगर शनिदेव आपको मिले हैं शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में या तुला की राशि में, तो आपने किसी का धन से अपने नुकसान पहुंचाया है उसको, तो इस जन्म में आपको धन से मदद करनी चाहिए लोगों की, तब आपके जन्म की मुक्ति हो पाएगी और आपका ये जन्म सफल हो पाएगा। अब बात करते हैं यदि आपके शनि है मिथुन राशि या कन्या राशि, बुध की राशियों में, तो आपने बुद्धि का दुरुपयोग किया है, तो उसकी वजह से ही शनिदेव आपको बुध की राशियों में मिले हैं। परंतु आप घबराइए नहीं, अपनी बुद्धि बहुत मत चलाइए, वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचाइए, वाणी और बुद्धि का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यदि शनिदेव आपके हैं कर्क राशि में, तो आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने माँ समान औरतों का अपमान किया है, इस जन्म में आपको वो चीजें नहीं करनी है। अपमान नहीं करना है, माँ समान औरतों का आदर करना है, साथ ही सबको इमोशनली सपोर्ट देना है।
तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अब आ जाते हैं सिंह राशि। तो शनिदेव यदि आपके इस जन्म में सिंह राशि में है तो आपके अंदर पिछले जन्म में बहुत ईगो था और अपने ईगो सम्मान की वजह के लिए आपने किसी को कष्ट पहुंचाया है, किसी का नुकसान किया है। तो उन सब चीजों से दूर रहने के लिए ही आपको अब ये करना है कि आप अपने ईगो को खत्म कीजिए, मैं अहंकार को खत्म कीजिए इस जन्म में। अब हम बात करेंगे यानी कन्या हो गया, तुला भी हो चुकी है, अब बची है वृश्चिक राशि यानी वही मंगल। वृश्चिक और मेष लगन में अगर मंगल में है तो आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। अभी इसके आगे हम बात करते हैं, यदि धनु राशि या कहे गुरु की राशि या मीन राशि में आपके शनिदेव हैं तो आपने किसी गुरु का अपमान किया है, आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, इस जन्म में आपको उन सब चीजों से बच के रहना है। आइए बात करते हैं कि लग्न, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं आपका क्या लग्न है, आपकी कौन सी राशि में शनिदेव है, तो आप जान सकते हैं। अगर कोई राशि छूट जाए तो आप देखेंगे कुछ लगन के लिए शनिदेव मारक या उस कुंडली के लिए शनिदेव अच्छा फल नहीं देते हैं, उनको कष्ट देके ही रहेंगे। जैसे कि जिनकी भी लग्न मेष लगन है, जिनका भी लगन आप माने कर्क लगन है और इसके बाद सिंह लगन है, मीन लगन है, धनु लगन है, तो ये जो वृश्चिक लगन है, ये जो लगन है इनके लिए शनि काफी कष्टकारी रहते हैं इस जन्म में, उनको एक दंड रूप में भुगतना ही पड़ता है। बाकी जो लग्न रह गए उनके लिए शनिदेव अच्छा फल देते हैं। शनिदेव हमेशा हर राशियों पे 2.5 वर्ष और 7.5 साल के लिए आते हैं, जो कि अपना उनके कर्मों का हिसाब करने आते हैं और उसी हिसाब से आपको फल मिलता है। तो शनि का ध्यान रखें आप लोग, शनिदेव को आप इस जन्म में कर्म करें, कर्म प्रधान बने और कर्म जैसा करेंगे फल आपको वैसा मिलेगा। क्योंकि शनि की दशाएं जब जब चलती है तो शनि आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं, तब आपका कोई योग कुछ काम नहीं करता है। आपका जीवन में आपने क्या कर्म किया है, कितनी एफर्ट किए हैं, उसी पे डिपेंड करेगा। तो जब भी शनि की दशा लगे तो एफर्ट कीजिए, शनि की 7.5 ढैया चले, स्ट्रगल से मत घबराइए, स्ट्रगल में ही आपको उन्नति मिलेगी आगे चल के। ये जो 2.5 साल है आपको बिल्कुल बदल देंगे, एक चेंज आपकी लाइफ में आएगा, तो घबराइए नहीं। शनिदेव के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, जय श्री शनिदेव। और अगर हाँ, जिनको शनिदेव ज्यादा परेशान कर रहे हैं वो हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। हनुमान जी से एक वादा दिया गया था कि शनि की अगर वो परेशान करेंगे, जो शनि हनुमान जी की पूजा करेंगे उन्हें शनिदेव नहीं परेशान करेंगे। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार शनिदेव मंदिर और हनुमान मंदिर जाइए। अपनी कुंडली बनवाने के लिए कांटेक्ट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, प्लीज प्रमोट करें।